दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने वाला है। केवल 2-3 दिन बचे हैं और अगर आपने ये नहीं किया है तो वीडियो में एंड तक बने रहेगा। मैं कुछ पॉइंट आउट से आपको क्लियर करने वाला हूं। पहली चीज है अकाउंट्स एंड बुक क्लोजिंग। देखिए, 31 मार्च से पहले जो भी अकाउंट्स आपके क्लियर है उसको क्लियर कर लीजिए, चाहे बैंक रिकंसिलेशन हो, चाहे जो भी अकाउंट्स में कैश की पेंडेंसी हो। सेकेंड पॉइंट है बैंक्स एंड पेमेंट्स। बैंक से जो भी आपने पेमेंट किसी को दिया है या लिया है, आप रिकंसिलेशन कर लीजिए, उसे एक बार देख लीजिए और नहीं क्लियर है तो 31 मार्च के पहले क्लियर कर लीजिए, क्योंकि बैंक्स के हॉलीडे पे हैं। बैंक्स में केवल एक वर्किंग डे बची हुई है जो 30 मंडे की है। थर्ड पॉइंट है हमारा टैक्स सेविंग। टैक्स सेविंग से रिलेटेड जितने मेरे भाई बंधु हैं जो टैक्स की प्लानिंग लेके करते हैं, 80C, 80D, 80E, 80G, बहुत सारे सेक्शन है जिसको फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च के अंदर क्लियर करना होता है। तो जो भी आपके इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है उसे क्लियर आउट कर लीजिए। क्लियरली प्रॉपर्ली एक बार आप चेक कर लीजिए कि आपने सारे अपने टैक्स से रिलेटेड, चाहे म्यूचुअल फंड को हो, चाहे LIC इंश्योरेंस हो, चाहे कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, वो आपने रिसिप्ट कर लिया हो, क्रेडिट हो गया हो या आपने डेबिट करवा लिया हो। फोर्थ पॉइंट है हमारा इनकम प्रूफ्स। देखिए, ITR फाइल चाहे GST जो भी होता है तो हमें प्रूफ्स की जरूरत पड़ती है। तो आपकी जो भी टैक्स रिसिप्ट या आपने किसी को पेमेंट दिया है या आप किसी से पेमेंट लिया है, क्योंकि जो भी रिसिप्ट ITR में प्रूफ देना होता है वो सारी चीजें आपकी प्रॉपर हो। एंड सबसे लास्ट वन, SIP। जो भी SIP आपकी रेगुलर चल रही है उसे रेगुलर चलने दीजिए, उसे प्लीज क्लोज ना करिए। और 31 मार्च के पहले जितने भी आपको मैंने पॉइंट्स बताया है, चाहे अकाउंट से बुक क्लियर को हो, चाहे बैंकिंग रिकंसिलेशन को हो, चाहे आपके इन्वेस्टमेंट प्रूफ को लेके हो, चाहे अपने अकाउंट से किसी से भी आपने कैश का लेन देन लिया हो, डेबिट क्रेडिट आप बराबर कर लीजिए, क्योंकि 31 मार्च में केवल 2 दिन बचे हैं और केवल एक लास्ट वर्किंग डे है 29। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने से पहले अपने सभी अकाउंट्स क्लियर कर लीजिए और ऐसे ही मोर फाइनेंस के लिए BV फाइनेंशियल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।